हेलो बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन डी सोल का ये पेपर है। ओके, तो बहुत सारा क्वेश्चन अपलोड हो चुका है हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन का। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि फिल्म मुग़ल-ए आज़म की समीक्षा कीजिए। ठीक है ना, फिल्म जो मुग़ल-ए आज़म है उस फिल्म को समीक्षा करना है। तो इसके जगह पे आप लोग कोई भी फिल्म को समीक्षा करवा सकता है। ठीक है ना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए ये देखिए, इसका आंसर है कि मुग़ल-ए आज़म द ग्रेट मुग़ल है ना, 1960 के भारतीय महाकाव्य ऐतिहासिक ड्रामा फिल्में है। कब का है? 1960 का है। आसिफ द्वारा निर्देशित और सापुरजी पोलोनजी द्वारा निर्मित है। पृथ्वीराज कपूर, मधुबाला, दुर्गा खोटे और दिलीप कुमार अभिनीत है। यह मुग़ल राजकुमार सलीम, जो बाद में जहांगीर बन गया, और अनारकली एक दरबारी नर्तक के बीच प्रेम संबंध का अनुसरण करता है। सलीम के पिता सम्राट अकबर रिश्ते का अस्वीकार कर देते हैं, जिससे पिता और पुत्र के बीच युद्ध होता है। ठीक है ना, जब सलीम के पिता सम्राट अकबर ने उस जो नर्तकी जो थी उसके साथ रिश्ता के लिए मना कर देते हैं, तो उन दोनों के बीच क्या होता है भाई? युद्ध होता है। मुग़ल-ए आज़म का विकास 1944 में शुरू हुआ, जब आसिफ ने 1922 में अनारकली नामक एक नाटक पढ़ा, जो सम्राट अकबर 1556 से लेकर 1605 के शासनकाल में स्थापित है। ठीक है, अपने इतिहास से जुड़ा हुआ है ये फिल्म। तो उत्पादन देरी और वित्तीय अनिश्चितता से ग्रस्त था 1950। ठीक है ना, उत्पादन में मतलब इस फिल्म को बनाने में थोड़ा का हुआ टाइम लगा, और वित्तीय यानी पैसा वैसा के चलते कुछ रहा इसमें, है ना। 1950 के दशक के शुरुआत में इसकी प्रमुख फोटोग्राफी शुरू होने से पहले इस परियोजना ने एक फाइनेंसर को खो दिया था। ठीक है ना, परियोजना स्टार्ट होने से पहले ही कोई फाइनेंसर था जो फाइनेंस करने वाला था, पैसा देने वाला था, उसको खो दिया था। और कलाकारों में पूरी तरह से बदलाव आया था, और कलाकार जो थे उसमें पूरी तरह से बदलाव आया। मुग़ल-ए आज़म के निर्माण में किसी भी पिछली भारतीय चलचित्र की तुलना में अधिक लागत आई। एकल गीत अनुक्रम के लिए बजट उस अवधि की पूरी फिल्म के लिए विशिष्ट बजट से अधिक था। भारतीय शास्त्रीय और लोक संगीत से प्रेरित साउंड ट्रैक में मोहम्मद रफ़ी, शमशाद बेगम और शास्त्रीय गायक बड़े गुलाम अली खान के साथ पार्श्व गायिका, यानी पार्श्व मतलब क्या होता है? पैरेलल, है ना, गायिका लता मंगेशकर द्वारा आवाज़ दी गई 12 गाने शामिल है। वाह, मुग़ल-ए आज़म में कितने गाने हैं भाई? 12 गाने शामिल है, और अक्सर बॉलीवुड सिनेमाई इतिहास में बेहतरीन में से एक का उल्लेख किया जाता है। तो सबसे बेहतरीन फिल्म में से एक माना जाता है मुग़ल-ए आज़म को। मुग़ल-ए आज़म में उस समय तक किसी भी भारतीय फिल्म की सबसे बड़ी रिलीज़ थी, और टिकट के लिए संरक्षक अक्सर पूरे दिन कतार में रहते थे। ठीक है ना, 5 अगस्त 1960 को रिलीज़ हुई। अनारकली कब स्टार्ट हुआ था भाई? 5 अगस्त 1960 को रिलीज़ हुई। इसने भारत में बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, और सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है मुग़ल-ए आज़म ना। अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई, जो कि 15 वर्ष तक रही। कितने वर्ष तक रही? 15 वर्ष। वाहवाही फिल्म को सम्मानित किया, एक को शामिल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 3 फिल्म फेयर पुरस्कार में 8 फिल्म फेयर पुरस्कार इसको मिला था। ठीक है ना, मुग़ल-ए आज़म। मुग़ल-ए आज़म डिजिटल रूप से रंगीन होने वाली पहली श्वेत श्याम हिंदी फिल्म थी, और किसी भी भाषा में पहली बार नाटकीय रूप से रिलीज होने वाली थी। 12 नवंबर 2004 को जारी किया गया रंग संस्करण भी एक व्यावसायिक सफलता थी। सम्राट अकबर, जिसका कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, अपनी पत्नी जोधाबाई के एक बेटे को जन्म देने की प्रार्थना करने के लिए एक तीर्थ यात्रा पर जाता है। बाद में एक नौकरानी सम्राट को अपने बेटे के जन्म की खबर लाती है। बाद में एक नौकरानी जो है सम्राट को अपने बेटे के जन्म की खबर लाती है। उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने पर प्रसन्न होकर अकबर दासी को अपनी अंगूठी देता है, और उसे वह सब कुछ देने का वादा करता है जो वो चाहती है। ठीक है ना, पहले के यही लोग करता था ना, सम्राट जो राजा होते थे, जो भी उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचाता था, खुशी मिलता था, तो अपना कुछ भी देते थे। बेटा प्रिंस सलीम बड़ा होकर बिगड़ैल, चंचल और आत्मग्लानी बन जाता है। ठीक है ना,
बाद में जो उनका इकलौता बेटा होता है वो भी बाद में क्या हो गया, बिगड़ैल बन गया, है ना भाई। उसके पिता उसे साहस और अनुशासन सिखाने के लिए युद्ध के लिए भेजते हैं। 14 साल बाद सलीम एक प्रतिष्ठित सैनिक के रूप में लौटता है और दरबारी नृत्यांगना नादिरा से प्यार करता है, ठीक है ना। दरबार में नृत्य करती थी, ठीक है, नाच गान करने वाली से उनका प्यार हो जाता है, उनके बेटे से, जिसे सम्राट ने अनारकली नाम दिया है, ठीक है। सम्राट क्या नाम दिया था, अनारकली। किसका नाम दिया था, नादिरा को, है ना, जिसका अर्थ है अनार का फूल, ठीक है। रिश्ते की खोजें ईर्ष्यालु बहार ने की, जो एक उच्च पद की नर्तकी है, जो चाहती है कि राजकुमार उससे प्यार करे ताकि वह एक दिन रानी बन सके, ठीक है ना। और नर्तकी जो थी वो भी चाहती थी कि राजकुमार जो है, जो अकबर के जो बेटे हैं सलीम, वो हमसे प्यार करें और एक दिन हम रानी बन जाए। सलीम का प्यार जीतने में असफल होने पर वह अनारकली के साथ उसके वर्जित संबंध को उजागर करती है, ठीक है ना भाई। अब सलीम का प्यार नहीं जीत पाई तो उसके साथ जो भी रिलेशन था उसको उजागर करती है। सलीम अनारकली से शादी करने की विनती करता है, ठीक है ना। सलीम जो है अनारकली से शादी करने के लिए क्या करता है, विनती करता है, लेकिन उसके पिता ने मना कर दिया और उसे कैद कर लिया, ठीक है ना। तो सम्राट अकबर ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि शादी नहीं होगा। उसके इलाज के बावजूद तो फिर अनारकली ने सलीम को अस्वीकार करने से इनकार कर दिया, है ना। फिर उसका इलाज हुआ, अनारकली ने सलीम को अस्वीकार करने से क्या कर दिया भाई, इनकार कर दिया, जैसा कि अकबर मांग करता है। अकबर मान रहा था कि तुम कह दो कि शादी नहीं करेंगे, लेकिन वो नहीं मानती है। सलीम विद्रोह करता है और अकबर का सामना करने और अनारकली को बचाने के लिए एक सेना इकट्ठा करता है। युद्ध में हारने के बाद सलीम को उसके पिता ने मौत की सज़ा सुनाई है, लेकिन कहा जाता है कि अगर अनारकली जो अब छिपी हुई है तो उसकी जगह मरने के लिए सौंप दिया जाता है तो सज़ा रद्द कर दी जाएगी, ठीक है ना। अगर अनारकली को सौंप दिया जाता है, ठीक है ना, मरने के लिए, तो फिर उनके बेटों का सज़ा क्या हो जाएगी, रद्द कर दिया जाएगा। अनारकली राजकुमार की जान बचाने के लिए खुद को त्याग देती है और उसे जिंदा दफनाकर मौत की सज़ा दी जाती है। और फिर अनारकली को जिंदा दफनाने के लिए फिर मौत की सज़ा दी जाती है। अपने राजा सज़ा सुनाए जाने से पहले वह सलीम के साथ उसकी बनावटी पत्नी के रूप में कुछ घंटे बिताने को भीख मांगती है। फिर कह रही है कि मरने से पहले हमारी इच्छा है कि हम सलीम के बीवी के रूप में कुछ घंटे बिताएं, है ना। उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है क्योंकि वह सलीम को दवा देने के लिए सहमत हो गई है ताकि वह उसकी कब्र में हस्तक्षेप न कर सके। जैसे अनारकली को घेरा जा रहा है, अकबर को याद दिलाया जाता है कि वह अभी भी उसकी माँ का एहसानमंद है क्योंकि वह थी जिसने उसे सलीम के जन्म की खबर दी थी, ठीक है ना। अब फिर अकबर को एहसास दिलाया जाता है कि वो इसकी बेटी है जो आपको पहली बार आपको बेटे का समाचार लेकर आई थी। अनारकली की जो माँ थी अपनी बेटी की जान की गुहार लगाती है। सम्राट का हृदय परिवर्तन है, ठीक है ना, लेकिन यद्यपि वह अनारकली को रिहा करना चाहता है, वह अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य के कारण नहीं कर सकता है। इसलिए वह उसकी माँ के साथ निर्वासन में उसके गुप्त भागने की व्यवस्था करता है, ठीक है ना। अब भगाने की चेष्टा करा जा रहा है, देखिए, लेकिन मांग करता है कि जोड़ी स्पष्टता में रहे और सलीम को कभी पता न चले कि अनारकली कभी भी जीवित है। और इस शर्त पर भगाया जा रहा है कि कभी भी सलीम को ये पता नहीं होना चाहिए कि अनारकली जिंदा है। उर्दू नाटककार इम्तियाज़ अली ताज 1982 में सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी के बारे में एक नाटक लिखा है। इस तथ्य पर की तुलना में एक 16वीं सदी कथा पर आधारित है। जल्द ही एक स्टेज संस्करण तैयार किया गया और स्क्रीन संस्करण का अनुसरण किया गया। आर्दश्री ईरानी ने 1927 में एक मुख्य फिल्म अनारकली बनाई और 1935 में इसे धोनी के साथ बनाया। 1940 के दशक के शुरुआत में अनारकली की कहानी ने निर्माता सिराज अली हकीम और युवा निर्देशक आसिफ करीमुद्दीन आसिफ को प्रेरित किया एक और फिल्म रूपांतरण करने के लिए, जिसे
वे मुग़ल आजम शीर्षक देंगे। उन्होंने पटकथा और संवाद विकसित करने के लिए 4 उर्दू लेखकों की भर्ती की। अमान जिन्नत अमान के पिता, जिन्हें अमानुल्लाह खान के नाम से भी जाना जाता है, वजाहत मिर्ज़ा कमाल अमरोही और एहसान रिजवी। यह ज्ञात नहीं है कि लेखकों ने कैसे सहयोग किया या अपने काम को साझा किया, लेकिन 2010 में द टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि उर्दू के काव्य, मुहावरे और व्यक्ति पर उनकी महारत हर पंक्ति में मौजूद है। फिल्म को इसके समृद्ध भूखंडों और जटिल पात्र, शेक्सपियर के नाटक के स्वर जैसे ही स्क्रिप्ट पूरी होने वाली सलीम और अनारकनी की भूमिकाओं के लिए कास्ट किया। 1947 में बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो में शूटिंग किया गया। ठीक है ना। कला निर्देशक M.K. सैयद के नेतृत्व में फिल्म का निर्माण डिजाइन असाधारण था और कुछ सेटों को बनाने में 6 सप्ताह लग गए। ठीक है ना। फिल्म शूट होने से पहले सेट बनाया जाता है ना। फिल्म ज़्यादातर मुग़ल महल के इंटीरियर का प्रतिनिधित्व करने के लिए डिजाइन किए गए स्टूडियो सेटों में फिल्माई गई, जिसमें भव्य साज सज्जा और फव्वारे और पूल जैसी पानी की विशेषताएँ थीं, जो उस समय के साथ हॉलीवुड ऐतिहासिक महाकाव्य की भावना पैदा करती है। प्रॉप्स को तैयार करने के लिए पूरे भारत के कारीगरों को भर्ती किया गया था। ठीक है ना। प्रॉप्स जो वेशभूषा जो होता है, पहनावा होता है, उसका वेशभूषा माखनलाल एंड कंपनी द्वारा डिजाइन की गई थी और जो जरदोजी कढ़ाई में कुशल दिल्ली के दर्जी ने मुग़ल पोशाक को सिल दिया। आगरा से जूते मंगवाए गए थे। आभूषण हैदराबाद में सुनारों द्वारा बनाए गए थे। मुकुट कोल्हापुर में डिजाइन किए गए थे और राजस्थान के लोहारों ने शस्त्रागार, जिसमें ढाल, तलवार, भाले, खंजर और कवच शामिल थे, का निर्माण किया था। वेशभूषा पर जरदोजी भी सूरत के डिजाइनरों द्वारा सिले गए थे। मुग़ल आजम के लिए प्रमुख फोटोग्राफी 1950 के दशक के शुरुआत में शुरू हुई थी। प्रत्येक दृश्य की कथित तौर पर 3 बार फिल्माया गया था, क्योंकि फिल्म का निर्माण हिंदी, उर्दू, तमिल और अंग्रेजी में किया जा रहा था। फिल्म को अंततः तमिल में डब किया गया और 1961 में अकबर के रूप में रिलीज किया गया, लेकिन उस संस्करण की व्यावसायिक विफलता के परिणाम स्वरूप नियोजित अंग्रेजी डबिंग को छोड़ दिया गया। ठीक है ना। फिर वो फिल्म का वह सक्सेस नहीं हुआ, इसलिए अंग्रेजी में डबिंग नहीं हो पाया, जिसके लिए ब्रिटिश अभिनेताओं पर विचार किया गया। आसिफ के साथ एक व्यापक दल था, जिसमें उनके सहायक निर्देशक S.T. जैदी, खालिद अख्तर, सुरेंद्र कपूर, ठीक है ना, और 5 अन्य शामिल थे। अतिरिक्त चालक दल के सदस्य में सिनेमेटोग्राफर R.D. माथुर, कोरियोग्राफर लच्छू महाराज, प्रोडक्शन मैनेजर असलम नूरी, कैमरामैन M.D. आयूब, संपादक धर्मवीर, मेकअप आर्टिस्ट P.G. जोशी और अब्दुल हमीद और साउंड डायरेक्टर अकरम शेख शामिल थे। तो ये रहा आप लोग का समीक्षा। मुग़ल आजम एक पारिवारिक इतिहास है जो पिता और पुत्र के बीच मतभेदों, परिवार पर जनता के प्रति कर्तव्य और महिलाओं के परीक्षणों और कष्टों का उजागर करता है। विशेष रूप से वेश्याओं के फिल्मिंग द गॉड्स रिलीजन एंड इंडियन सिनेमा नामक पुस्तक के लेखक राहेल डायर के अनुसार फिल्म हिंदुओं और मुसलमानों के बीच धार्मिक सहिष्णुता पर प्रकाश डालती है। उदाहरणों में मुस्लिम अकबर के दरबार में हिंदू रानी जोधाबाई की उपस्थिति, अनारकली द्वारा एक हिंदू भक्ति गीत का गायन और जन्माष्टमी समारोह में अकबर की भागीदारी के दृश्य शामिल है, जिसके दौरान अकबर को एक मूर्ति के साथ झूले को हिलाने के लिए एक स्ट्रिंग खींचते हुए दिखाया गया है। उस पर कृष्ण की मूर्ति था ना। फिल्म समीक्षक मुकुल केवसन ने टिप्पणी की है कि वह हिंदू मुस्लिम प्रेम के बारे में एक भी अन्य फिल्म को याद करने में असमर्थ है जिसमें महिला जोधाबाई हिंदू है। विद्वान भास्कर और एलन ने फिल्म को इस्लामिक संस्कृति की एक झांकी के रूप में वर्णित किया, जो इसके अलंकृत सेटों, संगीत, दृश्य जैसे कव्वाली दृश्य और शुद्ध उर्दू संवादों में स्पष्ट है। पूरी फिल्म में शासक वर्ग के रूप में मुसलमानों का एक अलग चित्रण है, जिन्होंने न केवल अलग कपड़े पहने बल्कि जटिल फारसी संवाद में भी बात की। उन्हें विशिष्ट और मुख्य धारा से अलग दिखाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का मुग़ल आजम का समीक्षा हो गया फिल्म का। ओके बच्चों, तो इसको आप लोग पढ़िए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ करके जाइएगा। 2 कॉपी तो क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन अगर इसके आसपास आता है ना तो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना, और 2 कॉपी भी आ सकता है। ठीक है ना, तो चलिए
कुछ इधर उधर हो सकता है ना, इधर उधर वर्ड हो सकता है, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा और अपना लिख लीजिएगा। ओके बच्चों, तो आप लोग को अगर लगता है कि आपको हमारे चैनल से आप लोगों को हेल्प हुआ है तो ज़रूर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और ऑनेस्टली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे के अपने हेल्प के लिए। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।